हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अंतिम प्रहार के इस यूट्यूब चैनल पर। अंतिम प्रहार एक ऐसा प्रयास जिसमें मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। और आज की इस क्लास में हम क्लास 9 के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूले को लेकर बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, उन सारे डाउट्स को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। इसके साथ-साथ हम बेसिक्स पॉइंट को समझेंगे जो कि हीरोन्स फार्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनके कुछ एमसीक्यू को भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे और अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला और क्या इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। हीरोन्स फार्मूले को समझने के लिए सबसे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझना जरूरी है, क्योंकि हीरोन्स फार्मूला आपका किसके लिए यूज किया जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल को पता करने के लिए। तो हीरोन्स फार्मूला का जो पहला पॉइंट है कि ये फंडामेंटल आपका मैथ कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कई सारे फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, कई फील्ड में यूज हो जाता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कई जगह आपका पता करने की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ हीरोन्स फार्मूला है, ये आपका यूजफुल टेक्निक है किसके लिए? एरिया ऑफ ट्राइंगल को पता करने के लिए। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ ऑल थ्री साइड्स इज गिवन, ये बहुत ध्यान रखने वाली जरूरत है कि आपको हीरोन्स फार्मूला कब अप्लाई करना है? जब ट्राइंगल की सारी साइड्स आपको दे रखी हो। यानी कि अगर ट्राइंगल की सारी साइड आपको पता है तो आप हीरोन्स फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एरिया ऑफ ट्राइंगल को समझने की जरूरत है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कि ये वो स्पेस है जो कि क्लोज, यानी कि जो कवर किया जाता है किससे? बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल से। यानी कि बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल से कवर किया जाने वाला स्पेस क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल कहलाता है। और इसी का एरिया हम पता करने वाले हैं हीरोन्स फार्मूले की हेल्प से। तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, जिसमें हम एरिया पता करेंगे। तो एरिया के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या रहेगा? अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। अब यहाँ पर जो ए बी सी है ये क्या है? ट्राइंगल की साइड होंगी, जो कि हमें आपका गिवन होगी, या फिर हम जो भी ट्राइंगल का टाइप गिवन होगा उसके रेस्पेक्ट में हम पता करेंगे। इसके साथ साथ एस जो है, यहाँ पर एस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये क्या कहलाता है आपका? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को यहाँ पर एस से इंडिकेट किया गया है। और इसकी वैल्यू कैसे हम पता करेंगे? क्योंकि पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आपके साथ में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पेरीमीटर जो रहता है, पेरीमीटर, ये आपका क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सारी साइड्स का अगर हम सम कर देंगे, और साइड्स क्या है आपका? ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका पेरीमीटर है। और अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करते हैं तो आपको ए प्लस बी प्लस सी, इसका क्या कर देना है? हाफ कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा? सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर पता लग जाएगा, उसकी वैल्यू को हम ए बी सी के रेस्पेक्ट में इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो हमें क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर मिल जाते हैं एरिया के रेस्पेक्ट में। दूसरी चीज यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि हमें कौन कौन से स्टेप यहाँ पर यूज करने हैं हीरोन फॉर्मूले को लगाने के लिए। सबसे पहला स्टेप जो रहेगा उसमें आपको सेमी पेरीमीटर को आपको पता करना है कि सेमी पेरीमीटर कितना है। एबीसी का सम करके आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा? सेमी पेरीमीटर पता लग जाएगा, एस की वैल्यू। इसके बाद आप फॉर्मूले को अप्लाई कर दोगे एरिया निकालने के लिए। एरिया इक्वल टू अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हम हीरोन्स फॉर्मूले के रेस्पेक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करने के लिए यूज करते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल है जिनको हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा। ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। अगर हीरोन्स फॉर्मूले को लेकर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके इसी तरह से सबसे आसान क्वेश्चन यही माना जाता है जिसमें सारी साइड आपको डायरेक्ट दे रखी होती हैं। क्योंकि सारी साइड आपको गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है, तो आप इसके लिए क्या यूज करोगे? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला यूज करने से पहले आप क्या पता करोगे? इसमें एस की वैल्यू, सेमी पेरीमीटर क्या रहेगा आपका? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2, यानी कि 15 प्लस 11 26 प्लस 6 32। ठीक है, 32 को आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 16। तो यहाँ पर एस की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिल गई? 16 मिल गई। एस पता लग गया तो एरिया पता लग जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पता करने वाले हो। यहाँ पर एरिया इक्वल टू अंडर रूट में एस, ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। ठीक है, इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर एस की जगह आपको क्या रखना है? 16। एस की जगह 16 रखा, मल्टीप्लाई में 16 माइनस का ए, तो 16 में से किसको माइनस करना है? ए, यानी कि 15 को। 16 में 15 को माइनस करते हैं तो आपका कितना बचता है? 1 बचता है। आगे एस माइनस बी, यानी कि 16 में से अब किसको माइनस करना है? 11 को, तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर 5 बच जाएगा। मल्टीप्लाई में एस माइनस सी, तो 16 में किसको माइनस करना है? 6 को, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका? 10 बचेगा। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 16, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है तो इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे, इंटू 1 इंटू 5 को क्या आप लिखोगे? 5 इंटू 10 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 2 में इसको हमने ब्रेक कर लिया। तो 16 है, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो ये कितना बचेगा आपका? 4 बच जाएगा। मल्टीप्लाई में 5 आपका इसका पेयर बन रहा है तो आपका 5 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट इसके रूट से। और लास्ट में आपका रूट में क्या बच जाएगा? केवल आपका 2। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 20 रूट 2, और किसके रेस्पेक्ट में? मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यूनिट
बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूनिट आपकी क्या रहेगी? मीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में साइड्स होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। रूट टू की अगर वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो रूट टू की वैल्यू 1.414 से आप इसका आंसर डेसिमल फॉर्म में भी पता कर सकते हो, 414 पुट करके। ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो 28.28 मीटर स्क्वायर ये आपका डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर भी आपको पेरीमीटर आपको गिवन है, साइड की जगह आपको यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब पेरीमीटर गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता करना है, क्योंकि आपको ट्राइंगल का जो टाइप गिवन है वो क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है कि इसमें सारी साइड्स क्या होंगी? आपकी इक्वल होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या रहेगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है आपका? 60, क्योंकि सारी साइड इक्वल है तो ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू आपका सी, यानी कि सारी साइड आपकी इक्वल है और इनको हम ए के बराबर मान लेते हैं, तो ये 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20। ठीक है, तो ए की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि सारी साइड्स आपकी 20 मीटर की हैं। अब इसके रेस्पेक्ट में आपने एस फाइंड किया, एस इक्वल टू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। सेमी पेरीमीटर यहाँ पर हम पता करेंगे, क्योंकि एस की वैल्यू पता होगी तो हम आगे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये पेरीमीटर जो सम है आपका वो कितना है? 60 डिवाइड बाई आपको कितना है? 2, तो आपका कितना आ गया यहाँ पर? 30 आ गया। एस की वैल्यू 30 आ गई, तो एरिया हम पता करेंगे यहाँ पर। एरिया इक्वल टू अंडर रूट में एस की जगह कितना आएगा आपका? 30 इंटू 30 माइनस ए की जगह आपने क्या यहाँ पर पुट करना है? आपको 20। 30 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर? 10। फिर 30 में से 20 आपका माइनस करना है, क्योंकि बी की वैल्यू भी आपकी 20 है, तो यहाँ पर फिर से 10 बचेगा और आगे आपका एस माइनस सी, यहाँ पर भी आपका 10 बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखोगे तो 30 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब देखो किस किस के पेयर बन रहे हैं। यहाँ पर 10 का पेयर बन जाएगा तो 10 बाहर आ गया, ये 10 का पेयर बन गया तो 10 बाहर आ गया, यानी कि 10 इंटू 10 और अंडर रूट में कितना आपका 3। तो आंसर इसका कितना आएगा? 100√3, और किसके रेस्पेक्ट में? मीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 100√3 मीटर स्क्वायर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल फिर से गिवन है आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या पता करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि आपको सारी साइड्स की जो लेंथ है वो बतानी है किसकी? इक्विलेटरल ट्राइंगल की। हैविंग एन एरिया ऑफ 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एरिया गिवन है आपको, एरिया गिवन है वो आपको कितना दे रखा है? 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेस्पेक्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है एरिया को लेकर। एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4 और आपका अंडर रूट में कितना? 3। एरिया यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 9√3, 9√3 ए स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। तो यहाँ पर जो साइड है ए की वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 36, इसको हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 6। और किस में आएगा आपका? सेंटीमीटर में। तो लेंथ ऑफ ईच साइड जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और यहाँ पर जो आपको ट्राइंगल गिवन है वो कौन सा गिवन है? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स ट्राइंगल क्या होता है आपका? जिसकी 2 साइड्स इक्वल रहती हैं, 2 साइड्स इक्वल होंगी और एक साइड आपका अलग होगी। इसमें बेस दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर, तो इसको अगर हम बेस मानते हैं तो ये कितना गिवन है आपका? 2 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ वन ऑफ इक्वल साइड्स इज 4 सेंटीमीटर। तो एक इक्वल साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो दूसरी जो साइड रहेगी, जो बचती है थर्ड साइड, उसकी भी लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 4 सेंटीमीटर। अब सारी साइड्स आपको पता है, तो यहाँ से आप एस की वैल्यू पता करोगे, सेमी पेरीमीटर की। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर 4 प्लस 4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर एस की वैल्यू 5 आ जाएगी। एस पता लग गया, तो यहाँ पर हमें एरिया पता करना है किसका? आइसोस्केल्स ट्राइंगल का। तो एरिया के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे अंडर रूट में एस की जगह कितना रखोगे आप? 5 इंटू एस माइनस ए, क्योंकि आपका यहाँ पर इसको अगर हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, तो एस माइनस ए, यानी कि 5 में से अगर 4 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 1। एस माइनस बी, तो यहाँ पर भी आपका 1 बचेगा, और एस माइनस सी, 5 को में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर आपका? 3। ठीक है, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3 बच जाएगा इस तरीके से। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट में कितना आ जाएगा आपका? ये 15 आ जाएगा एरिया। और इसकी अगर वैल्यू अगर आप डेसिमल फॉर्म में निकालोगे तो अप्रॉक्सीमेट अगर हम वैल्यू निकालें तो ये 4 के रूट के पास पड़ता है, तो ये आपका ये आएगा 3.9 समथिंग। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 3.9, और कितना आएगा? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एजेस दी है किसकी? ट्राइंगुलर बोर्ड की। ट्राइंगुलर बोर्ड की एजेस दी है आपको 6 सेंटीमीटर,
8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट द रेट ऑफ 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताना है उस ट्रायंगुलर बोर्ड को पेंट करने के लिए जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी, अगर जो रेट दे रखा है पेंटिंग का वो दे रखा है 9 पैसे पर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जिसमें आपसे टोटल कॉस्ट पूछी जाए, तो उसमें आपको टोटल पहले एरिया पता करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर सेक्शन का, यानी कि ट्रायंगुलर बोर्ड दे रखा है तो ट्रायंगुलर बोर्ड का पहले हम एरिया पता करेंगे। उसके बाद जो पर सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट दे रखी है उसमें उसका मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एरिया पता करने के लिए आपको क्या पता करना पड़ेगा, एस की वैल्यू, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 6 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये कितना आ गया, 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 12। ठीक है, तो 12 आ गया एस की वैल्यू। अब यहाँ पर एरिया निकालेंगे, एरिया एरिया इक्वल टू अंडर रूट में एस की जगह कितना आएगा आपका 12 इंटू एस माइनस ए, यानी कि 12 माइनस 6 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। एस माइनस बी यानी कि 12 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 4 आएगा। एस माइनस सी 12 माइनस 10 करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 12 को क्या लिखेंगे आपका 2 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 4 इंटू आपका 2। अब देखो 6 का यहाँ पर पेयर बन गया और 2 का आपका ये पेयर बन जाएगा और 4 आपका इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटीजर फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी 2 इंटू 6 इंटू 2। तो ये कितना आएगा आपका 24 और ये किसके रेस्पेक्ट में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर उस ट्रायंगुलर बोर्ड को पेंट करने की जो कॉस्ट है वो 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको इसमें टोटल कॉस्ट बतानी है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू यहाँ पर जो भी एरिया है 24 सेंटीमीटर, 24 इंटू में मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, 9 पैसे का। ठीक है, तो 24 इंटू 9 करोगे आपका कितना आएगा इसमें, 24 9 जा 216 पैसे। ठीक है, 216 पैसे, काफ़ी कम कॉस्ट है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पैसे के रेस्पेक्ट में आपको कॉस्ट दे रखी है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9216 पैसे टोटल कॉस्ट जो आपकी इसमें पूछी गई है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर क्वेश्चन एक बड़ी सी लैंग्वेज में दे रखा है। चलो इसको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें आपका स्कूल अहेड ये आपका इंडिकेट किया गया है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और किसके आपका किस शेप में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में इस तरह से आपका इंडिकेट किया गया है। अब विद साइड ए, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारी साइड्स इक्वल हैं। पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि ए प्लस ए इक्वल टू कितना है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर 3a इक्वल टू 180, तो यहाँ से ए की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी, और किसके रेस्पेक्ट में आएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ए की वैल्यू 60 सेंटीमीटर में आ गई। अब ए की वैल्यू आपने पता कर ली तो आपको सेमी पेरीमीटर पता करना है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी ये आपका पेरीमीटर कितना दे रखा है 180, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 90। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो एरिया है सिग्नल बोर्ड का, ये आपको पता करना है। एरिया के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट में एस की जगह कितना आएगा आपका 90 इंटू एस माइनस ए, 90 माइनस आपका 60 करोगे तो कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। फिर 90 माइनस 60 करोगे क्योंकि बी की वैल्यू भी 60 है तो आपका दोबारा से 30 आएगा, और फिर तीसरी बार भी आपका यहाँ पर एस माइनस सी में भी 30 आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30 और लास्ट में भी आपका 30। 30 का एक पेयर ये बन जाएगा, 30 का पेयर ये बन जाएगा, तो ये कितना आ गया 30 इंटू 30 इंटू रूट में आपका क्या रह जाएगा 3, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 900√3, और किसके रेस्पेक्ट में, सेंटीमीटर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो हीरोन्स फॉर्मूले पे पूछे जाते हैं तो वो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज के जो 6 क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं इस वीडियो के अंदर, ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा अच्छे से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिप्ले कर सकते हैं, और जो भी आपका कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।